नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल हो रहे हैं। बुधवार को मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो गुरुवार को प्रेम साय सिंह टेकाम ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब मोहन मरकाम कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल ये कि कांग्रेस क्या रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है? क्या रूठे नेता 4 महीने के सम्मान से संतुष्ट होंगे? सवाल यह भी कि युवाओं को मौका देने की कड़ी में क्या ये बदलाव हो रहे हैं? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। जी हां, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रेम साय सिंह टेकाम की कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आई। पहले टेकाम का पूरा बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई यानी बुधवार को अचानक से प्रदेश अध्यक्ष पद से मोहन मरकाम की छुट्टी कर दी गई। मोहन मरकाम की जगह बस्तर सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। संगठन का पहले से तालमेल है, आगे भी तालमेल होगा, और हमारे ऊर्जावान जो अध्यक्ष बने हैं सांसद जी इतने सुलझे हुए, क्योंकि मेरे साथ ही वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, मैं भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। हम लोग संगठन को नज़दीक से देखें तो नज़दीक संगठन कैसे चलाना है वो भी जानते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से वो भी चला रहे हैं। मोहन मरकाम की पीसीसी चीफ के पद से छुट्टी तब हुई है जब हाल ही में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और मोहन मरकाम के बीच संगठन में नियुक्तियों को लेकर खुलकर मतभेद सामने आए थे। हालांकि पीसीसी से छुट्टी के बाद टेकाम की जगह मरकाम की कैबिनेट में एंट्री को डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे आदिवासियों का अपमान और रूठों के लिए झुनझुना बता रही है। ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ न कुछ करना था, इसलिए 100 दिन के लिए मंत्री बना दिया। झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। छत्तीसगढ़ में पहले टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब कैबिनेट में बदलाव। ये तमाम बदलाव तब हो रहे हैं जब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में इन बदलावों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी, एक आध बदलाव हो तो देखा जाए, यहाँ तो पूरा संगठन बदलता हुआ दिख रहा है, सरकार बदलती हुई दिख रही है, इनसे मायने क्या है सर? रुपेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, ये बदलाव जो एकाएक हुए हैं, पहले संगठन में और उसके बाद सरकार में, किस तरीके से देखा जाए इन्हें सर? नमस्कार। देखिए, जो संगठन में बदलाव की बात भाजपा अफवाह फैला रही है, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, पार्टी है, और जिस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और निर्वाचन के प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी की नियुक्तियां होनी थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचन के दौरान नियुक्त हुए हैं, उसी प्रकार निर्वाचित छत्तीसगढ़ में भी होना था। तो छत्तीसगढ़ के पूरी प्रदेश बॉडी ने एक निर्णय करके शीर्ष नेतृत्व को कमान सौंपी थी कि आप जो निर्णय लेंगे उस निर्णय हम सबके लिए मान्य होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में दीपक बैज जी जो युवा सांसद हैं और उनके पास विधायक और सांसद होने के साथ साथ एक लंबा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर के संगठन का अनुभव है, उनको पद से नवाजा गया है, पद दायित्व तो दिया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो सोच है युवाओं को आगे बढ़ाने की, उस सोच के साथ कांग्रेस ने निर्णय लिया है जिसका दूरगामी परिणाम कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जनहितैषी सरकार है और वो युवाओं को जिस प्रकार से साथ लेकर चल रही है, उसकी नियुक्ति की परिणति दीपक बैज जी हैं। और उसी प्रकार जिस प्रकार से मोहन मरकाम जी ने संगठन का काम किया, उनका अनुभव रहा,
उसके कारण उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जैसे पद को भी भाजपा के लोग झुंझुना बोल करके उस अपमान कर रहे हैं। ये भाजपा के लोगों ने तो इस विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा करके आदिवासी का अपमान किया था, लेकिन कांग्रेस इस परिपाटी में नहीं चलती है। कांग्रेस योग्यता, विद्वता सभी को ध्यान में रखती है। युवा नेतृत्व को कमान दी है। माननीय मोहन मरकाम जी को कैबिनेट में दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये कांग्रेस की स्वस्थ राजनीति का परिचायक है। भाजपा अपनी लेकिन ओछी आप राजनीति कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। सर रुपेश जी, ये कैसा लोकतंत्र कि एक मंत्री ये कह रहा है कि मेरे को एआईसीसी से ऑर्डर आया तो इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब एआईसीसी सरकार चलाने में क्या हस्तक्षेप करता है? दूसरा ये कि पुराने प्रदेश अध्यक्ष के फैसलों को जिस तरीके से पलटा जा रहा था, क्या वो लोकतंत्र था? और ये कब तय हुआ? क्या कार्यकर्ताओं की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई एआईसीसी को कि नहीं, हम दीपक बैच को चाहते हैं? देखिए, पूर्व अध्यक्ष जी के पत्र को पलटने की बात नहीं थी। आदरणीय शैलजा जी ने कहा था कि नियुक्तियां और भी होनी है, लगातार नियुक्तियां होनी है। उसका प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति उसी के परिपाटी है और आने वाले समय में और भी नियुक्तियां संगठन में होनी है। इसको किसी भी परिस्थिति में आपस में कंट्रोवर्सी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चूंकि भाजपा यहाँ मुद्दों के दिवालियापन की कगार पर है, नेतृत्व के संकट में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को, उनके अनुभव को लेकर के उन्हें जो दायित्व दे रही है, उस पर भी भाजपा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला करके प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करने के जो काम चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। सर राजीव जी, आप पूरी की पूरी सरकार बदल देते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं चुनाव से पहले गुजरात में, यहां पर बदलाव हो गए तो आप लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। सर चुनावी समीकरण के हिसाब से अगर कोई पार्टी फैसले ले रही है या अपना संगठन चेंज कर रही है तो उसमें बीजेपी की ये रिएक्शन की झुंझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि हर संगठन में हर सरकार ऐसी सर्जरी करती है, लेकिन ये जिस प्रकार से हुआ है, जिस शख्स के ऊपर गाज गिरी है, जिस शख्स को बलि का बकरा बना गया है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी रुपेश जी बड़ी चिंता कर रहे थे विष्णुदेव साय जी की, तो वो राष्ट्रीय कार्य समिति जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में गए और प्रेम साय सिंह टेकाम जी वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। दिग्विजय सिंह जी से जब सरकार ने पूछा था, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कि आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि भाई प्रेम साय सिंह टेकाम जी लगातार 4 बार से संयुक्त मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, तो उन्हें होना चाहिए हमारे दृष्टि से। अब देखिए, उस व्यक्ति की यह गलती है कि वो दिग्विजय सिंह जी के साथ है, वो टीएस सिंहदेव बाबा जी के साथ है, उनसे बहुत अच्छी दोस्ताना है। अब क्योंकि टीएस सिंहदेव जी बाबा को अभी तो झुंझुना पकड़ा दिया गया, 100 दिन का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके बीच और चरणदास महंत जी के बीच एक बहुत बड़ा एक कोल्ड वॉर चल रहा है, हॉट वॉर चल रहा है। उसको चलते हुए चूंकि भूपेश बघेल जी कांग्रेस संगठन को फंडिंग करते हैं और काफी सहायता करते हैं, तो उसके तहत जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है इनके रूप में बेचारे आदिवासी दलित जो हमारे टेकाम साहब है, प्रेम साय सिंह टेकाम, उनको उड़ा दिया गया। और मोहन मरकाम जी जिस प्रकार से संगठन चला रहे थे पैरेलल संगठन के विपरीत, जबकि कांग्रेस में ऐसा होता है जो भी अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री के आदेशानुसार काम करता है, लेकिन वो अपना अच्छे खुद चला रहे थे संगठन, तो उन्हें भी झुंझुना पकड़ा दिया गया। इसकी परिणति ये होगी, सरगुजा में एक संदेश गया है कि सरगुजा के जो कांग्रेस के लीडरान हैं उन्हें नीचा दिखाया गया, उन्हें झुंझुना पकड़ा गया, और सरगुजा के एक बहुत पुराने नेता है प्रेम साय सिंह टेकाम जी, उन्हें हटा दिया गया है बर्बरता पूर्वक और बहुत अपमानजनक ढंग से। तो इसकी बातें, जो ये बात है, ये संदेश आदिवासी बंधुओं तक जाएगी। ये बदलाव तो आपके अंदर भी हुए थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, आपकी प्रभारी बदली गई, यहाँ आपका सीएम का चेहरा तय नहीं हो पा रहा है, उस पर नेता बोलते नहीं है, तो यहाँ भी क्या कोई संदेश आ रहा है क्या? भाई साहब, सीएम का चेहरा कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो बोलते हैं ना, हर चुनाव में अलग अलग रहता है हमारी रणनीति। किसी चुनाव में हम चेहरा तय करते हैं, किसी चुनाव में नहीं करते। कांग्रेस ने भी 2018 में कोई सीएम का चेहरा नहीं बनाया था, कांग्रेस ने तो 5 जगह जाके झूठ बोला।
सरगुजा में कहा कि टीएस सिंहदेव जी हो सकते ठीक, हैं। बाबूलाल शर्मा यहाँ पे जी, दुर्ग में कहा कांग्रेस कि के लिए इस वक्त शायद सबसे मजबूत स्थिति कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये एकाएक जो फैसले हो रहे हैं, क्या ये पैनिक है या जो थोड़ी बहुत कमी पेशी दिख रही है उसको ठीक करने की कोशिश है? देखिए, ये ठीक करने की कोशिश ही मानी जाएगी। किसी भी पार्टी में जो है फेर बदल जो है वो संगठन की मजबूती के लिए किया जाता है। नियमानुसार देखा जाए तो मरकाम साहब का हटना तो तय था, उनका समय का पूरा हो जाता, समय काल पूरा हो चुका था। लेकिन पहले ये कहा गया कि मरकाम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही रहेंगे अध्यक्ष। ये कह देने के बाद जो हटाया जाना जो है कोई चर्चा का विषय बना है। और देखिए, विपक्ष जो होता है वो निश्चित रूप से हर चीज का फायदा उठाना चाहता है। वो हर चीज के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात निकालना चाहता है जिससे जनता के बीच में ये संदेश जाए कि भीतर खाने में कांग्रेस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये भाजपा का प्रयास रहेगा ही रहेगा। आपको याद होगा जब इनके भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल हुआ था तो कांग्रेस भी हमलावर थी, सरकार में रहते हुए हमलावर थी। उन्होंने क्या क्या कहा था कि आदिवासी को हटा दिया, आदिवासी दिवस में हटा दिया। तो ये हमले होते हैं, ये एक दूसरे को जो है इस तरीके से जनता के बीच में संकेत देने के लिए कि ये पार्टी ठीक नहीं कर रही है, इसके अंदर ठीक नहीं चल रहा है ये दिखाने के लिए ये सब करते हैं। वही काम अभी भारतीय जनता पार्टी को करना है तो कर रही है, उस वक्त कांग्रेस ने किया था, कर रही थी। तो ये लेकिन इसका असल संदेश क्या जाता है बाबूलाल शर्मा जी? कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है ना कि जिस तरीके से टीएस सिंहदेव को लेकर फैसला हुआ, जिस तरीके से मोहन मरकाम को लेकर फैसला हुआ, और वो भी चुनाव से पहले, क्योंकि जो रीसेंट चीजें होती हैं वो शायद जहन में ज्यादा रहती हैं लोगों के, तो इसका क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? मुझे जो समझ में आ रहा है मेरे दृष्टि से, ये संगठन में जो थोड़ा बहुत भी माने अंदरूनी जो चर्चा चल रही थी कि कूट है, दल है, अलग अलग संगठन बना के चल रहे हैं, या मरकाम जी बात नहीं मान रहे, भूपेश बघेल की, अखिलेश बाबा उनकी लाइन में नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीजों को समाप्त करने के लिए, इन संभावनाओं को समाप्त करने के लिए, सांगठनिक क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच पे लाने का प्रयास एआईसीसी ने किया है, हाईकमान ने किया है। और उसमें सफलता मिले ना मिले, अंदरूनी क्या है वो तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन आज मंच पर इकट्ठे दिख रहे हैं, सारे लोग एक स्वर में बोल रहे हैं। और जहां तक ये दीपक बैज का प्रश्न है अभी अध्यक्ष बनाने का, तो निश्चित रूप से जो है इसमें मुझे जो समझ में आया है कि युवा सधे सब सधे। देखिए, बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा क्षेत्र में इस वक्त आदिवासियों में, किसी को पता है या नहीं पता है, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी युवाओं के वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग बढ़ी है और नए वोटर जुड़े हैं। उनको साधने के लिए जो है मुझे ये प्रयास दिखाई दे रहा है। एक तीर से दो निशाना साधा गया, आदिवासी हटाया, आदिवासी को बनाया, और आदिवासी जो हटाया गया उसको भी संतुष्ट किया। लेकिन वहां भी एक आदिवासी को हटाया गया है, निश्चित रूप से जो है उनको भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करना जरूरी है। अन्यथा जो उन्होंने बयान, हल्का सा भी बयान दे दिया, वो भाजपा के लिए मुद्दा बन गया। उन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा लिया जाता है, दिया नहीं जाता। तो ये एक तरीका है दोनों पार्टियों का अपने अपने तरीके से दूसरे के खिलाफ संकेत देने का जनता के बीच में। लेकिन रुपेश जी, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, तो टेकाम जी के लिए भी कोई जिम्मेदारी तय हो गई है या नहीं? देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व किसी भी जिम्मेदारी किसी को देती है तो जिसको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है तो उसके लिए भी नई जिम्मेदारी पार्टी तय करती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी आंतरिक संगठनात्मक तैयारी तक कर चुकी है और सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य है। सत्ता और संगठन के बीच में कहीं दूरियां नहीं है, नहीं थी, नहीं है और ना ही रहेगी। एक बात बताइए रुपेश जी, ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्या परफॉर्मेंस बेस पर हो रही हैं या फिर सबको संतुष्ट करने के लिए हो रही हैं? अगर टेकाम जी को हटाया गया तो क्या उनकी परफॉर्मेंस 4.5 साल तक अच्छी नहीं थी मंत्री के रूप में? देखिए, परफॉर्मेंस की बात नहीं है। पार्टी संगठन प्रत्येक कांग्रेस के नेता को, प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को नई नई जिम्मेदारियां देती है और चुनावी सरगर्मियां जो चल रही हैं और चुनाव के दरमियान पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर उसके उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है। तो निश्चित रूप से पार्टी शीर्ष चलिए, मुझे डिबेट खत्म करनी है तो एक आखिरी सवाल और जो बीजेपी उठा रही है कि मरकाम जी अब 100 दिन में जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो क्या कर सकते हैं? उसमें भी आचार संहिता जल्द लग जाएगी। देखिए, मरकाम जी ने पार्टी संगठन के लिए प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए उन्होंने जो कार्य किया
और सबसे मैं मंत्री के रूप में पूछ रहा हूं सर, मंत्री 100 दिन में कितना वक्त मिलेगा उन्हें काम करने का, अगर उन्हें मंत्री बनाया गया है? देखिए सर, समय है कम लेकिन नेता में है दम। हम इस चुटकी वाक्य को लेकर के चल रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे जो नेता हैं वो दमदार। चलिए, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं राजीव जी माफी चाह रहा हूं, समय नहीं दे पाऊंगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन स्थितियां कुछ इसी तरह की हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत तेजी से फेरबदल हो रहे हैं। आगे क्या और भी देखने को मिलेंगे, ये दिलचस्प